welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, आप बेल आइकन बटन भी प्लीज़ प्रेस कर लेना, वरना आपके पास मेरी नई नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगी। और मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स, हर सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामना पूर्ण करे और आप जहाँ भी हो खुश पास रहें। आप भी ज़रूर मुझे दुआ में याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आज सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती पूजा की हर किसी को शुभकामनाएं। माता हर किसी की स्टडी अच्छी करे, आशीर्वाद दे और सबको अच्छे में रखे। आज की जो स्टोरी सेंटर है, इनका नाम है दिव्या दत्ता फ्रॉम आसनसोल। दिव्या दत्ता बताती हैं कि वो अपनी नानी के बचपन का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं। दिव्या बताती हैं कि उनकी नानी जब छोटी हुआ करती थी तो आसनसोल से करीब करीब 4 घंटे के रास्ते से दूर मतलब एक गांव होता था। अभी भी है वो गांव। उस गांव का नाम था कनखोया। उस गांव में उनकी नानी, उनके फैमिली, हर कोई रहते थे। उस गांव में कुछ साल से नहीं, कुछ महीना से एक बात फैली हुई थी कि एक उल्लू, बहुत ही बड़ी साइज की, जो नॉर्मल उल्लू से काफ़ी बड़ी साइज की एक उल्लू, जिसके भी छत में बैठकर आवाज़ करती है अपने, जैसे उल्लू आवाज़ करते हैं उस तरह आवाज़ करने से उस घर का जो भी सदस्य उसका आवाज़ सुन लेता है, उसे देख लेता है, तो उसकी मौत हो जाती है। इस वजह से उस गांव के काफ़ी लोग डरे हुए थे और ऐसे हादसा दिन पर दिन तो नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में ही होता था। ठीक अमावस्या की रात, जो पहला दिन, इसी तरह घटनाएं वहाँ घटने लगी। जिस घर में भी वो बैठती और फिर आवाज़ निकालती, कोई भी उसे देख लेता या उसके आवाज़ सुन लेता तो उसकी ज़रूर से ज़रूर मौत हो जाती। ये बात को लेकर सब परेशान थे, इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा था। उन लोगों ने बहुत से बाबा जी को बुलाए और अपने गांव को दिखाए। ऐसा नहीं कि खाली बाबा जी मतलब पंडित वगैरह को बुलाए, यहाँ तक कि उन लोगों ने आमिल बाबा, फिर मौलवी जी, किसी को भी मतलब उन्होंने बुलाना पीछे नहीं हटे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हो पाया। उसका जो पर्टिकुलर टाइम था, दिन था, उस दिन में वो उल्लू ज़रूर किसी न किसी के छत पे बैठती और अपना आवाज़ निकालती और उस घर में जो भी इंसान उसका आवाज़ सुन लेता वो पागल जैसे करने लगता, उसे देख भी लेता और उसकी ज़रूर से ज़रूर मौत हो जाती। कोई नहीं रोक पा रहा था इस घटना को घटते हुए। तो एक बार ऐसे होने लगा, बहुत दिन से बहुत ही बड़े एक बाबा जी का पता चला वहाँ के पंचायत को, जो बाबा जी हिमालय में अपना तपस्या करते हैं और वो एक साल में वो कहीं ना कहीं मंदिर, उनका मंदिर आश्रम वगैरह होता है, वहाँ पर वो जाकर 2 दिन के लिए विश्राम करते हैं, फिर वो अपने स्थान चले जाते हैं। पंचायत ने कहा कि बाबा जी का समय आ गया है आने का, तो हम उन्हें रिक्वेस्ट करके अपने गांव में लेकर आएंगे और इस प्रॉब्लम का हल पूछेंगे। तो उन लोगों ने वैसा ही किया, बाबा जी को लेकर आ गए। बाबा जी आए, उन्होंने पूरी तरह गांव को देखा। गांव काफ़ी बड़ा नहीं था, छोटा ही था, सुंदर था, साफ सुथरा, पेड़ों से भरा हुआ प्यारा सा गांव था। ज़्यादा आबादी नहीं, हर कोई एक दूसरे का मदद करने वाला। और फिर ज़्यादा ऐसा भी नहीं था कि मैं ये धर्म का हूँ, वो धर्म का हूँ, वैसा कुछ भी नहीं था। उस वक्त सब प्यार से ही रहते थे। बाबा जी आकर बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी उस दिन का इंतज़ार करूँगा। मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को बिना हल बताए, बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो बाबा जी को एक कमरा भी उन लोगों ने दे दिया, पंचायत जी ने। बाबा जी वहीं पे रहने लगे, क्योंकि
वो चुड़ैल आने का, वो उल्लू जो थी वो आने का कुछ दिन बाकी था। वो अमावस्या के पहला दिन ही आती थी। फिर लोगों ने वेट करने लगे कि वो दिन कब आएगा, तो वो दिन भी आ गया। बाबा जी सुबह से ही बिना कुछ खाए पिए अपना पूजा करने लगे, अपने भगवान को बुलाने लगे और सब लोगों को कहा कि आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। पूजा का आवाज़ इतना ज़ोर से होगा कि इस उल्लू का आवाज़ किसी को नहीं आएगी। और मैं मंत्र पढ़कर ये कर रहा हूँ कि ये उल्लू जिस कमरे में मैं हूँ, जिस घर पर, इसी घर के छत पर वो आके बैठेगी। तो वैसा ही किया गया। सब मंत्र मंत्र पढ़ने लगे बाबा जी। फिर बाबा जी ने उस उल्लू को कैद करने के लिए भी बहुत कुछ करके रख दिया। वो उल्लू आई। आने के बाद बाबा जी ने कहा कि वो आ चुकी है। बाबा जी भी अंदर कमरे में ही बैठे हुए थे और जितने भी लोग थे पंचायत के, वो लोग भी अंदर बैठे हुए थे, लेकिन उन लोग को ना कोई आवाज़ आ रही थी और ना ही उन लोग कुछ समझ पा रहे थे। बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई एक बात भी मत करना, बस उल्लू आकर बैठ चुकी है। फिर अचानक से लोगों को ज़ोर ज़ोर से जैसे एक औरत का रोने का आवाज़ आने लगा और बाबा जी अपना पूजा बहुत ही ज़ोर आवाज़ से करने लगे थे। सब लोग डरने लगे कि ये कौन आवाज़ कर रहा है, कौन रो रहा है। और जिस कमरे में वो लोग बैठे हुए थे, ऐसे लग रहा था कि उस कमरे को कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से हिला रहा है, भूमिकंप आ गया है, इस तरह महसूस हो रहा था। वहाँ के जो काफ़ी कम उम्र के लोग थे, वो लोग तो काफ़ी डर रहे थे और वो लोग कह रहे थे कि क्या पता आज हमारे साथ क्या होगा। जैसे कोई दरवाज़ों को ज़ोर ज़ोर से खोलता है और बंद करता है, और काफ़ी ज़ोर से चीखने चिल्लाने की और रोने की आवाज़ आ रही थी। सब लोग अपने कान में हाथ रख रहे थे क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी रोने की, बिल्कुल ध्वनि जैसे लग रही थी। कोई सह नहीं पा रहा था उसका रोने का आवाज़ सुनकर। फिर धीरे 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 वो आवाज़ आस्ते होते रहा। फिर सबने देखा कि बहुत ही बड़ी साइज की एक उल्लू कमरे में आ गई। बाबा जी उससे बोलने लगे कि तुझे तो अब मरना पड़ेगा क्योंकि तूने बहुत इंसानों को मार चुकी है। तुझे जिंदा रहने का और कोई हक नहीं। अगर तू इंसानों को इस तरह नहीं मारती तो शायद मैं तुझे एक मौका दे देता कि तू अपनी दुनिया चली जाए, लेकिन तुझे वो हक नहीं दे सकता क्योंकि तू फिर से कुछ ना कुछ परेशान करेगी। तू ठीक नहीं है। तो भी वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस रो रही थी। फिर बाबा जी ने उसके ऊपर कुछ ऐसे छिड़का कि वो ना हिल डुल पा रही थी ना ही कुछ, लेकिन बस रोने का आवाज़ कंटिन्यू आए जा रहा था। फिर बाबा जी ने उसके ऊपर में पानी आनी कुछ फेंका और विभूति वगैरह भी फेंका। और पहले से बाबा जी ने ऐसे भी सामान मंगवा के रखे थे गांव वालों से, जो उनको उस पूजा में यूज़ करना था। स्मशान घाट का मिट्टी, गंगा जल, कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें उन्होंने इकट्ठा करके रखा था। फिर धीरे धीरे उल्लू का साइज जैसे छोटा होने लगा। फिर वो एक काली एकदम बूढ़ी औरत जैसे वहाँ पर बैठी हुई थी, लेकिन वो कंटिन्यू रोई जा रही थी। उसके घुंघरालू बाल उसके चेहरे पर पड़े हुए थे और बहुत ही काले रंग की थी। उसकी आंखें भी एकदम काले काले थे और बाबा जी को वो माफ़ी मांग रही थी, लेकिन बाबा जी ने कहा नहीं, तू हमें माफ़ कर दे, तुझे हमें आज जलाना ही पड़ेगा। फिर बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़कर जब उसके ऊपर में फेंका तो वो जलने लगी और चीखने लगी। फिर वो पूरी तरह जल गई। जलने के बाद बाबा जी ने जो भी जलने का उस हम लोगों ने जब देखा कि वो वहाँ पर कुछ चीज़ जला है, कोई भी हो, लेकिन वहाँ पे एक भी निशान नहीं था। लग ही नहीं रहा था कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर कोई जलाया गया है किसी को। बिल्कुल जैसे पहले साफ सुथरा था वो जगह, वैसे ही नज़र आ रहा था। फिर बाबा जी ने हम सबको बताया, मतलब
नानी माँ के जो पापा थे वहाँ के पंचायत में, उन सबको बताया कि ये जो थी एक चुड़ैल थी और ये चुड़ैल अपने मर्जी से नहीं आई हुई थी। इसे ज़रूर काले जादू के ताकत से यहाँ पर बुलाया गया था, अपने ही स्वार्थ के लिए। जिसने भी बुलाया था वो ज़रूर मर चुका है, इसीलिए ये इस तरह आज़ाद घूमने लगी और वो अपने दुनिया में नहीं जाकर इसी दुनिया में रह के इंसानों का खून पीने लगी। इसीलिए इसने इंसानों का इतना खून पी लिया है और ये काला जादू के बल पर यहाँ पर आई थी, इसका भी ताकत बढ़ गया था। इसीलिए मैंने इसे जला दिया, वरना मैं कभी इस तरह किसी को जलाया नहीं करता। फिर कहकर बाबा जी सारी रात पूजा करते रहे और उस घर को भी शुद्धिकरण कर दिया। फिर सुबह होने के बाद सब कोई अपने अपने घर चले गए और उस उल्लू के दहशत से हर किसी को मुक्ति मिल गई।